तो हम लोग जिस संस्था में है तो उसका नाम है दीक्षण। पहला बात है ना, दीक्षण का जो मेन है ना कि मतलब विश्वास, यानी कि आप यहाँ पे जब स्टार्ट काम करते हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। तो आगे हम जरा इसमें डीपली नहीं बात करूंगा क्योंकि और बहुत सारा नॉलेज बाकी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, यानी कि मतलब अगर हमने कोई भी न्यू पर्सन को हम लोग ज्वाइन करते या डिस्ट्रीब्यूटर बनाते या खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते, तो हमारे लिए किस चीज का फॉलो करना पड़ता है ना, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और क्योंकि देखो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो पूरा कि मतलब कैसे सीखना पड़ता है, यानी कि ट्रेनिंग लेना पड़ता है। कोई भी बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप समझो साइकिल चलाने का आपको उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अगर आपको बाइक चलाना आपको तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हर चीज का एक ट्रेनिंग होता है। समझो कि आप डिसीजन में आप आए हो, थोड़ा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यानी कि सब जगह इसमें हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि देखो कैसे होगा कि आप एक दूसरे से आदान प्रदान करोगे तभी आपका ट्रेनिंग होगा, है ना। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले क्या होता है ट्रेनिंग में, पहले एटीट्यूड, यानी कि मतलब आपकी जो एटीट्यूड सबसे मैटर करती है। कोई भी बोलते हैं ना कि आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, कैसे आपका हुलिया कैसा क्या है, आपका जो माइंडसेट क्या है, वो एटीट्यूड होना जरूरी है। दूसरा है गेटिंग स्टार्ट, मतलब कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू बोलते हैं ना कि कोई डिसीजन में हम आए हैं पर लेकिन हमको चालू कैसे करना है, कैसे बताना है, किसको क्या करना है, तो लोग समझ में नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, यूएसबी। जैसे अब यूएसबी के बिना आप मोबाइल से लैपटॉप में आप कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। मतलब अभी कोई आपका टीवी है, टीवी में आप यूएसबी से कनेक्शन नहीं कर, वैसे ही डिक्शन में एक सिस्टम है यूएसबी, यानी कि मतलब क्या होता है यू मतलब यूज प्रोडक्ट, यानी कि मतलब आप पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। कोई बोलता है ना कि हम डिक्शन में आए हैं पर लेकिन हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो आप बता नहीं सकते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। से दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा है बिल्ड द नेटवर्क। यानी कि आपको तीन चीज काम करना है, यूएसबी काम करना है। शुरू कैसे करना है, यूएसबी लेकर यूज द प्रोडक्ट, पहले खुद प्रोडक्ट यूज करना है। तो शेयर द प्रोडक्ट और बिल्ड द नेटवर्क। यानी कि बहुत सारा ऐसा कंपनी में है कि मैंने देखा है सीसीओ, वो लोग खुद यूज नहीं करते लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, शेयर प्रोडक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, लेकिन खुद यूज नहीं कर पा रहे। तो उसको बारे में नॉलेज नहीं होगा, अगर कुछ पूछा तो नहीं बताता है। तीसरा, एस्टेब्लिश यूर ग्रुप, यानी कि जो अपना ग्रुप है ना, उसको मतलब बना के रखना है, यानी कि जमा के रखना है, यानी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने अपने जैसे आप खेती वादी आप करते हो, तो खेती का तो कैसे आप ध्यान देते हो, मतलब चावल बोना है, बीज बोना है, फिर उसके बाद फिर उसको धान, मतलब धान भी आने के बाद उसको आप मतलब उसमें कीड़ा विड़ा है या मतलब झाड़ भी है क्या, बहुत सारी चीज आपको मतलब देखे करना होगा। सेम चीज अपना जो आप टीम आपने बनाए है उसके बाद आपको संभालना पड़ता है कि मतलब कोई अपना वायरस तो नहीं घुसता है, एंटीवायरस, यानी कि हर तरह से आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वैसे करना पड़ेगा कोच, यानी कि मतलब आप कोच की तरह, जैसे अभी कोई भी अब स्पोर्ट में कोच रहता है ना, तो सिखाता है कैसे, अगर ये समस्या तो ये करना पड़ेगा। तो चैलेंज कैसे आपको करना है, ओवरटेक करना है, चैलेंज को पार कैसे करना है, रिवॉर्ड देना पड़ेगा आपको, गिफ्ट बैक देना पड़ेगा, और सबसे मेन बात डिसिप्लिन। यानी कि अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो वो नहीं होगा, है ना। तीसरा है नीड स्किल, यानी क्या क्या चाहिए आपको स्किल में, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, रिटेलिंग कैसे करना है, रिक्रूटिंग कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे देना है। यानी कि मतलब चार तरह का जो स्किल चाहिए आपको डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो उसके हिसाब से अभी आगे बात करेंगे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। पहला क्या, एटीट्यूड, यानी कि मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, मतलब कि आपका जो नजरिया कैसा है ना, आप कैसे हो, क्या बोले इवनिंग स्टार्ट हियर, मतलब आपका जो मेन होता है कहाँ से, एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। तो अभी समझो, इफ वन वांट टू कमांड एन एनिमी आर्मी, ही मस्ट कॉन्कर हिमसेल्फ फर्स्ट। यानी कि अगर आप कमांडो बने चाहे आर्मी का, यानी कि मतलब 1000 आर्मी का एक कमांडो होता है ना, जो बन ट्रेनिंग देता है। पर लेकिन क्या, पहले आप कमांडो का जैसे आपको फिर ट्रेनिंग होना पड़ेगा। जैसे कोई बोलता है ना कि मुझे अगर मुझे सिखाना है तो आपको पहले वो उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा खुद को। यानी कि मतलब आप बता रहे हो किसी को तो आपको पहले खुद को मतलब उसना ढालना पड़ेगा उसके अंदर, तभी आप सामने वाला आपको फॉलो करेगा। यानी कि मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आगे हम देखते हैं इसको। पहला, अगर आपने एबीसीडी सिग्नल चालू कर दिए, एक मिनट ना,
अगर आपने ABCD सब समझ में आया कि पहले आपको पहले सीखना पड़ेगा कि ABCD जितना भी है ना, मतलब कितना अक्षर होता है अपने ABCD में, आपको पहले जानना पड़ेगा। पहले 1 2 3 कितना है आपको वो जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 26 लेटर है, हर एक ना अलग 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 है। तो समझो कि अगर आप समझो आपका एक पहला काम एक काम नहीं कर रहा है, कोई बोलता है ना मैं एक काम नहीं किया तो मैं काम छोड़ूंगा, फिर B ट्राई करना, फिर C ट्राई करना, इस तरह से आपको 26 तरह से आपको मतलब लाइफ में चैलेंज आएगा, तो आप 26 लोग तो मिलेंगे ना कोई ना कोई। ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा चौथा पांचवा, आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे, मैंने को बताया नहीं हुआ दूसरा कर, क्या आपका सामने वाला लिया ना ले पर क्या होता है आपका कि आप सीख रहे हो उससे, नॉलेज ले रहे हो, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका मार्केट में सवाल आएगा, फिर उसका जॉब मिलेगा, फिर आप उनसे अपने अपलाइन से बात करोगे, मैंने कैसा बोला तो आप में क्या बोलूँ, तो आपको वो नोट मिलेगा, तो धीरे धीरे सीखते सीखते आपके क्या होगा, आपका कस्टमर बनेगा और सब चीज होगा। तो ये चीज एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे अभी देखो इसमें नॉलेज में ना, जैसे मैंने बताया नॉलेज, स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको मैंने, ABCD आना चाहिए। तो जैसे A को 1 लिया, B को 2 लिया, C को 3 लिया, ऐसे ही अगर समझो नॉलेज यानी कि ज्ञान, क्योंकि आप ज्ञान से पैसा कमा सकते हो ना, पहले ज्ञान होना जरूरी है, अगर ज्ञान है तो आप आगे बढ़ सकते हो। समझो आपको मोबाइल चलाने का ज्ञान नहीं है तो सामने वाला आपको फेल कर देगा, है ना। वही चीज नॉलेज, नॉलेज में आपको कितना 96% आ रहा है, यानी कि 100% में से 96% आपको नॉलेज लगेगा, यानी कि मतलब आप मार्केट में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको अगर नॉलेज है आपको पैसा वैसा आएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं आएगा। मेन वाला आप बोले पहले पहले क्या बोलते हैं, बोले लर्न बाद में अर्न, यानी कि मतलब एल साइलेंट हो जाता है, पहले क्या बोले लर्न बाद में अर्न। आप जितना लर्निंग करोगे उतना आप अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ही वो स्किल है, इसलिए क्या होता है नॉलेज, आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज से आप पैसा कमा सकते हो जितना, कोई बोलता है ना मैं मतलब 10,000 कमाता हूँ, तो आपके पास नॉलेज 10,000 का ही है। अगर आप कोई बोलता है मेरे को 20,000 में कमा रहा हूँ, तो आपका पास 20,000 का आपको नॉलेज है ना। पर किसी को ऐसा होता है कि सिर्फ नॉलेज रहता है पर लेकिन वो कमा नहीं पाता है, पर लेकिन नॉलेज आएगा तो बाद में वो कमा भी सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हार्ड वर्क में कितना है, कितना परसेंट है, 98%। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क में कितना 98% है। उसके बाद स्किल, स्किल में कितना है, 82% है। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज की वजह से काम नहीं चला, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क है तो फिर लेकिन स्किल नहीं है, स्किल में भी काम नहीं चलेगा, यानी कि मतलब आपका स्किल है पर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको मतलब इनकम कम मिलेगा। देखो पहले इसमें लिखा है ना, हार्ड वर्क में 90% है, स्किल में 82% है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि मतलब देखो क्या बोला मैंने पहले, पहला नॉलेज, नॉलेज है आपके पास पर आपके पास फिर 96% हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, आपके पास हार्ड वर्क है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो बहुत पर फिर भी 100% सिर्फ 90% है, स्किल है आपके पास फिर भी आप कितना 82% है आपके पास, 82% है ना। लेकिन क्या है एटीट्यूड, एटीट्यूड में कितना है 100%, यानी कि मतलब सब कुछ मेन एटीट्यूड का काम है। यानी कि मतलब आपका जो माइंड सेट होता है ना, माइंड सेट ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि कोई भी आप बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा रहे या ना रहे आपका माइंड होना चाहिए, माइंड आपके पास पैसा नहीं रहेगा तभी आप मतलब ऑर्डर ला सकते हो। बहुत सारा चीज में ऐसे है, मैंने एक बुक में पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच में, उसके अंदर एक बंदे का था कि मतलब जो बाबा साहेब करके इंडियन बंदा था, उसके पास 1 रुपया नहीं था, ना ही उसकी कंपनी थी, ना ही उसके पास कुछ नहीं था। वह बंदे ने कितना $3,000 मिलियन का कंपनी उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, उसने 50% उसको 10-10% उसको मिला था, तो यानी कि मतलब 2-3 करोड़ का उसने उसको मतलब ऑर्डर मिला, तो उसी से उन्होंने फैक्ट्री बना, सब कुछ बना है, और बाद में चल के आगे चल दुनिया सबसे अमीर आदमी वो बनना था। यानी कि मतलब बंदे का पैसा नहीं था लेकिन क्या माइंड था उसके पास, क्या करना है बिजनेस करना है मुझे, अपना टेंडर हासिल करना है। तो यानी कि मतलब एटीट्यूड, बोले एटीट्यूड एवरीथिंग, यानी कि जो एटीट्यूड है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अभी अभी समझो एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी कोई बोलता है मैं ताकतवर बंदा शेर अपना राजा बनता है, तो अगर ऐसा होता तो मतलब जंगल का जो राजा बनता कौन बनता, हाथी बनता, हाथी से ज्यादा ताकतवर दूसरा नहीं है। पर लेकिन शेर क्यों है, उसके पास एटीट्यूड है। कोई बोलता है मतलब सबसे ज्यादा भागने वाला है आदमी, यानी कि मतलब राजा बनता, तो चीता नहीं हुआ, पर शेर ही क्यों बना। देखो सबसे ज्यादा अभी मतलब जो चालाक बोले, चालाक एकदम लोमड़ी, लोमड़ी से ज्यादा चालाक कोई नहीं दूसरा, लेकिन फिर भी शेर ही है। दूसरा क्या होता है, उड़ने वाला पक्षी है, वो भी नहीं है ना। यानी कि मतलब बहुत सारी चीजों से मैंने एटीट्यूड में जो दिखा है ना कि अगर समझो अगर शेर और हाथी दोनों भी सामने आ गया तो दोनों का माइंडसेट क्या रहता है। देखो अभी हाथी रहता है ना, तो हाथी क्या सोचता है कि वाला अभी शेर मेरे को खा जाएगा,
पर लेकिन शेर क्या बोलता है, मेरा इसका शिकार है, मैं इसको सिखाऊंगा। यानी कि दोनों में सोचने का तरीका है, यानी कि मतलब मैं इसको भागना चाहिए यहाँ से, यानी दोनों एटीट्यूड। चाहे तो मतलब हाथी उसको कुचल सकता है, पर लेकिन शेर को बोला मैं इसको खा सकता हूँ। यानी कि मतलब एटीट्यूड, यानी कि सामने वाला जो नजरिया है वो डर जाता है। यही चीज होता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। 100% आपका ये एटीट्यूड चाहिए, अगर समझो कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपको एटीट्यूड बहुत मांगता है। क्यों मांगता है पहले? एटीट्यूड मतलब गुड लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि मतलब सीखने की इच्छा होना चाहिए। कोई भी काम में, कोई भी फील्ड में, कोई भी जगह में आप जाओगे, आप सीखने की आपका इच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हो। यानी कि सीखने की कला भी होना चाहिए। जैसे हम बोले GLA, मतलब एटीट्यूड में पहला स्टेप होता है GLA, यानी कि अभी इसको क्या गैमा एल्यूमिनिक एसिड बोलते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में जो मिला जाता है सबसे मेन, वही यहाँ पे मिल जाता है गुड लर्निंग एटीट्यूड। यानी कि आपको मतलब सबसे मेन क्या है, आपको लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब सीखने की इच्छा होना चाहिए। दूसरा पेशेंस, यानी कि मतलब आपको धैर्य रखना जरूरी है। कोई भी चीज में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप धैर्य अगर आपके पास नहीं है तो आपका आप नहीं सक्सेस हो सकते। आपका सीखने की इच्छा है पर धैर्य आपके पास नहीं है। तीसरी बात परसिस्टेंट, यानी कि लगातार। ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे से कहानी है कि एक ने मतलब बोला था कि मतलब आपके जो परसिस्टेंस के ऊपर मैं बताता हूँ और एक पेशेंस के ऊपर। तो दो चीज में एक मैं एग्जांपल लूंगा। एक जगह था मतलब जिसके अंदर एक बताया गया कि आपके एरिया में एक इतना कितना 250 फीट मीटर अगर आप खोदोगे तो क्या मिलेगा आपको? कोयला, कोयला मिलेगा। कोयला यानी कि मतलब पेट्रोल आपको मिल जाएगा, कच्चा कच्चा तेल। तो उसने क्या किया पहले, खोदा उसने कि ना 249 तक मैंने उस खोदा उसने, लेकिन इतना खर्च हुआ ना, उसने सब कुछ कर लिया। लास्ट में ये पैसा नहीं खो पाया कि मतलब अभी नहीं मिला। सब इंजीनियर ने बोला सर अभी है ही नहीं, तो आपको मतलब लोग बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे छोड़ दिया। उसका पूरा घर नीलाम में हो गया। पर उसी बाद में एक बंदा जो आया तो उसने वो देखा कि सही में इसमें है। तो उसने कितना 2 मीटर सिर्फ खोड़ा, 2 मीटर या 5 मीटर सिर्फ खोड़ा। तो उसमें क्या मतलब तेल मिला। यानी कि मतलब बंदे ने पेशेंस नहीं खोया, खोया तो उसका कितना लॉस हुआ। तो अभी वो बंदा राजा हो गया। कैसे? कि उसने बंदे ने देखा कि मतलब पेशेंस भी नहीं, परसिस्टेंस भी नहीं किया था, इसके वजह से। पर जो वेनेस कंटिन्यू काम करते रहना। फिर दूसरा गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो आप काम कर रहे हो गोल होना चाहिए। जैसे अभी आपको समझो कि आप काम कर रहे हो, समझो मुझे आज ये महीने में इतना टारगेट कंप्लीट करना है। आप पहले फर्स्ट आएगा गोल करोगे ना, आप उसे सेम कर लोगे। यानी कि मतलब बिना बिन दिशा के आप भागोगे इधर उधर तो क्या होगा आपका? कुछ काम नहीं होगा। आप गोल से आप सेटिंग करोगे तो भले आपका काम सोलो होगा, पर दिखते हैं ना सोलो होगा, पर लेकिन फिर भी आपका ना उस हिसाब से आप धीरे धीरे आगे अपने लक्ष्य से बढ़ जाओगे। यानी गोल होना जरूरी है। दूसरा कॉन्फिडेंट, यानी कि खुद के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंट नहीं है आपके सामने पास तो कुछ नहीं, कि आपके पास नॉलेज हो सब कुछ हो फिर भी कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। यानी कि आपको 5 तरह का होना चाहिए। किसा एटीट्यूड मतलब बोला कैसा, गुड लर्निंग एटीट्यूड, पैशंस, परसिस्टेंट, परसिस्टेंस, गुड गोल ओरिएंटेड, कॉन्फिडेंट। यानी कि पांच पांच छह तत्व आपको जरूरी है, मतलब 6 चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। एटीट्यूड होना जरूरी है। उसके बाद अभी शुरू कैसे करना है, जैसे मैंने बोला USB जरूरी है। कोई बोलता है ना कि हम दिक्सन में आए हैं तो अभी हम चालू कैसे कर। कोई अगर बता है मतलब कस्टमर वो काम नहीं करेगा। सीधा है, एक फंडा है, क्योंकि मेरा इतना 3-4 साल के अंदर नॉलेज हुआ है। सामने से कोई बोल रहा है कि मेरे को डिसीजन करना है, मुझे अच्छा लगा आपका, मुझे काम करना है, वो बंदा नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा टाइम करेगा लेकिन भाग जाएगा वो। सीधा है, उसको नहीं बोलना। पहले उसको बोला यूज किया क्या प्रोडक्ट, उसको समझ में नहीं आया कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट बोलता है मुझे काम करना है ना। तो पहले उसने यूज करना, उसको क्या बोला, पहले यूज द प्रोडक्ट, यानी कि आप पहले यूज करो। उसके बाद क्या, जो आपने जो शेयर प्रोडक्ट, यानी कि मतलब जो आपने यूज किया, आपको जो फायदा हुआ तो आपको शेयर करना। ऐसा नहीं बोला कि आप आपने यूज किया, आपको फायदा नहीं है फिर बताना लोगों को, नहीं नहीं। आपको यूज किया, आपको फायदा हुआ, वही फायदा आपको लोगों को बताना है। तीसरी बात, आपको समझो मैं फ्री खाना है, मुझे समझो कि मुझे महंगा पड़ रहा है। कोई बोलता है ना मुझे सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इतना है ये वो है", तो उसको क्या बोला, आपको मैं फ्री में आप खा सकते हो, फ्री में। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, बिल नेटवर्क, यानी थर्ड थर्ड स्टेप क्या है, नेटवर्क बना। आपको उसमें 5 जन को आप दोगे तो सेम चीज आपको क्या होगा, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। प्लस आपको क्या मतलब उसमें जो बोनस आएगा, उसमें जो आपको रिटेल में आएगा तो आपको उसमें एक प्रोडक्ट फ्री होगा। जैसे कि अभी आपने एक चाय पत्ती ली है, ठीक है। चाय पत्ती खुद यूज करोगे कितना भाई, 375 होगा। तो उसमें डिस्काउंट कितना है आपके पास? मान लो चलो 90 रुपया कोई डिस्काउंट होगा, है ना। 375 है, 90 रुपया को डिस्काउंट हो गया। तो आपने 5 जन को बताया, ठीक है ना। आपने रिटेल पर 5 रुपया कम भी करके आपने दे दिया, 5 जन को आप दे दिया।
9.45 ₹450 आपके पास हाथ पे आया, तो 400 रुपये पकड़ो, तभी भी आपका एक प्रोडक्ट फ्री हुआ। यानी कि आपने जो क्या बताया, 5 जन को बताया उसने, और सेम चीज वो जो आपने लिया था वो सेम एमआरपी में बेचा, तो क्या होगा, आपका एक प्रोडक्ट फ्री होगा। अभी जो 5 दिया था ना लोगों को, तो कि बिल नेटवर्क बनने से आपको प्रोडक्ट फ्री होगा। कोई बोलता है ना मैं खरीद के खा सकता हूँ, कोई जिंदगी में कोई खा ही नहीं पाएगा। ऐसा होता तो कुछ वहाँ मेरी डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास पैसा है मैं खरीद के खा लूंगा, खा ही नहीं पाएगा इतना, क्योंकि इतना महंगा है। बोला आरजीएल खरीद के खा लो, आरजीएल बड़ा स्पून लेना, और मोरंज जूस सब कुछ बोलो, इतना लिस्ट दे दो, वो नहीं खरीद पाएगा। और कभी इतना मतलब रेंज प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते जाएगा, वो नहीं खाएगा, क्योंकि नेटवर्क के बिना नहीं खा सकता है। जिसके पास नेटवर्क है वही बंदा कमा सकता है। यानी कि मतलब चालू कैसे करना है, पहले यूज करना है, दूसरा शेयर करना है, तीसरा बिल्ड करना है ना। 3 तरह से आपको करना है। चौथा है यूज करने में तरीका कौन सा है। पहला जो मैंने बताया था यूज द प्रोडक्ट, उसके अंदर पहला जो पॉइंट है ना, यूज करने पहले लर्न देयर इफेक्टिव यूज, यानी कि मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो कि मतलब कैसे यूज करना है, फिर उसके बाद कैसे यूज करना है, और उसकी एक्सपीरियंस बेनिफिट को बताना है। तो पहले क्या करना है, जैसे आपने एक चाय पत्ती लिया, तो आपको पता ही नहीं कि उसको मतलब बनाना कैसा है, तो फिर वो सक्सेस होगा नहीं होगा। दूसरी बात, आपको समझा आपने फेस वॉश लिया, आपको उसको पता ही नहीं यूज कैसे करना है, उसमें बेनिफिट नहीं मिला। तीसरी बात, आपने साबुन लिया, तो किसी को पिंपल्स हुआ, आपने दी या चलो मतलब पिंपल्स ठीक करेगा, ये करेगा वो करेगा, पर लेकिन आपने उसके बारे में बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कैसे लगाना। तो क्या हुआ, पहले लर्न देयर इफेक्टिव यूज, यानी कि उसका जो प्रभाव कैसे पड़ता है और कैसे यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात। डिस्काउंट का जो प्रोडक्ट है, सब जितना भी मार्केट में आपको मिलता है उससे सब भिन्न अलग है, यानी इसलिए उसका उसके जो तरीका है उसको जानना बहुत जरूरी है, कैसे यूज करना है और सिखाना है। अगर समझो कॉफी आपने गर्म किया, जरा पानी हीटिंग कर ले, उसके बाद आपने कॉफी डाल दिया, तो कॉफी जल जाएगा, जो जितना मिलना चाहिए ना उतना आपको मिलेगा ही नहीं। ये पहले बता रहा हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि भाई उसके कैसे यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर यानी कि उसके बारे में और क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट है, और उसका क्या क्या और हो सकता है। आप नॉलेज लो, आप यूट्यूब में जाओ, आप गूगल में जाओ, है ना, आप अपने अपलाइन से पूछो जिसने आपको दिया उसके बारे में बोलो, और मुझे और जानकारी चाहिए, तो आप उसके बारे में आप पढ़ो। दूसरा, एक्सपीरियंस ऑफ द बेनिफिट, जो अपने आपने लिए, आपने यूज किए, उसके फायदा क्या हुआ आपके पास। समझो आपने बहुत सारे रिजल्ट है, मतलब पेस्ट के बारे में ये फायदा वो फायदा हुआ, है ना, क्योंकि अभी पेस्ट को जो यूज किए है ना, सिर्फ क्या लिए, दांतों के लिए दिया है, पर पर उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जल गया, कट गया, वो मतलब बाद में वो लोग ने वो डिस्कवर किए सब कुछ, है ना, उसके बाद उसका फायदा हुआ तब उन्होंने वो बताया है ना। इस तरह क्या है, यूज द प्रोडक्ट, यानी कि मतलब यूज प्रोडक्ट किया, पर अगर समझो बाय चांस दूसरा दूसरा कोई समझो आपने यूज किया, आप बता रहे हो किसी को, घर पे जा रहे हो, बता रहे हो कि भाई मैंने जो यूज किया है, तो इसका ऐसा फायदा हो रहा है, पर लेकिन आप दिखाओगे क्या। समझो आपके बंदा आपके पास जा रहे हो, किसी के पास आप लेके जा रहे हो कि मला ये फायदा हो रहा है, तो सामने पूछा मुझे भी एक दे दो ना, तो आप दिखाओगे क्या। इसलिए बोले सी स्टॉक प्लान, यानी कि मतलब आपके पास कुछ सामान होना चाहिए जो दिखाने के लिए। बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि मतलब अगर आपके पास कुछ रहेगा नहीं ना तो फिर प्रॉब्लम होता है ना। तो ये मैं सी स्टॉक प्लान, यानी कि मतलब आपके पास रहना चाहिए। जैसे अभी हर बार आप स्टॉक पर नहीं जा सकते, समझो संडे पे बंद हो गया, आप जिस दिन गए एक प्रोडक्ट ले गए, आप मतलब समझो 5 किलोमीटर आप पेट्रोल चला के गए आप, है ना, और अपना मतलब दुकान बंद हो गया, तो आप क्या करोगे, रिटर्न आओगे क्या, है ना। तो इसलिए ना खुद के पास ही स्टॉक होना चाहिए, मतलब समझो बाई चांस कोई आया, मतलब वहाँ पे आपके घर पे आया दिखाने के लिए, ये मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर है, तो क्या करोगे आप, अपने पास रहना चाहिए, मतलब कि कम से कम आपको 10,000 सामान आपके घर पे रहना चाहिए, तब आप दूसरों को दे सकते हो। सामने को सोचा कि मतलब आप मुझे चाहिए, दिखाओ कुछ। अभी मैं इसमें ना बहुत सारा मार्केट वाला घूमता है बाजार में, वो सिर्फ ना प्लान लेके घूमता है, प्रोडक्ट बड़ा कुछ नहीं, आप बोलो तो प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दिखाओ, नहीं दिखाता है, सिर्फ लेके आता है, सो मालूम नहीं क्या चीज किसके बारे में बता रहा है ना। इसलिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट रहना बहुत जरूरी है, और वो दिखाने के बाद ही होता है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है, ऐसे देखो, आप पेस्ट ले लो, उसके अंदर लिखा है, अपना चाय पत्ती लो, चाय पत्ती में लिखा हुआ है, डब्बे में लिखा हुआ है ना, स्प्लेना के अंदर लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब ये क्या फूड सप्लीमेंट है, ये है, कोई बोला नहीं दवा है क्या, दवा नहीं है, सप्लीमेंट है, यानी फूड है, ये खाना है, भोजन है, आपको ये पता चल जाएगा। तो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है ना। हैव अ डिस्प्ले कॉर्नर इन योर हाउस, यानी कि आपका जो घर में ना एक साइड में जो आपने यूज किया ना, तो रखना जरूरी है। एक खाली वाला भी रहेगा, एक भरा हुआ रहेगा, दोनों चीज आपके पास रहना जरूरी है। तीसरा, इफ नथिंग इज बीइंग सोल्ड नथिंग इज हैपन इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी कि मतलब अगर आप कुछ बेच नहीं रहे, आप उस लाइफ में कुछ कर भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप जब तक आप बेचोगे नहीं तो कोई
कोई नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं ना, बहुत सारे भी बहुत सारे आते हैं, एड आते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार आते हैं, है ना। जितना लोगों ने ना उसने अपना करियर में नहीं बेचा, उसने उन्होंने बेच के मजा पैसा कमाया, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अभी बहुत सारा उसने केबीसी चलाता है ना। पर लेकिन उसने उतना पैसा नहीं कमाया जितना उसने नवरत्न तेल बचा है। तो यानी कि जब तक आप बेचोगे ना उतना आप बिजनेस नहीं कर पा रहे। कि अगर आप डिसीजन में आ रहे हो, कोई बोला मेरा पैसा नहीं आ रहा है, तो बोला कि कितना बेचते हो, कितना कितना आप करते हो, कितना आपका कितना नेटवर्क कितना है, आपका कितने बेचा कितना। तो इसकी वजह से यही इंपॉर्टेंट है, आपने मार्केटिंग कितना हुआ है आपका, ये इंपॉर्टेंट है ना। जितना आप सेल करोगे उतना का पीवी बनेगा, एसवी बनेगा, उसमें से चेक आएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, आपको एक वैल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। और जो मार्केट नेटवर्क करोगे उतना उतना और बिजनेस बढ़ेगा। तीसरा क्या है, शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि मतलब शेयर करना है। तो अभी मतलब सोचा कि ना कि शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि मतलब शेयर किसको करूँ मैं। अभी तू हूँ किसको करूँ मैं, इन्फिनिटी प्रोक्सिमिटी, यानी कि मतलब हम अपने जो परिजन है और अपना दोस्त और मित्र जिससे आप जानते हो, है ना, अनजान लोग रहेगा, है ना, आजू बाजू इधर उधर सब जितने भी है ना, आप उसको आप बात करोगे तो आपका क्या, आप सेल होगा, एक दो दिन लेगा, पर क्या होगा आपका, एक दो बार आपको लेगा फिर आदमी छोड़ देगा। क्यों, आपके दोस्त है परिजन है, फिर आदमी मजाक उड़ाएंगे। पर ये क्या, इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आप वो करते जाओगे ना, वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कि मतलब ये बोला, इसने ये बोला, तो इसमें मतलब आपको नोट करोगे, ये हिसाब से हुआ, तो इसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको, आते हैं। उसके बाद धीरे 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 आपको क्या होगा, अलग अलग जो न्यू न्यू लड़के को, न्यू जो कस्टमर है, आपको उसको बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा कि कैसे प्रोस्पेक्ट किसको करना है ना, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तीसरा है सेट अप प्रोडक्ट, मतलब कैसे करना है, हाउ टू शेयर, यानी कि मैं मैनर एंड तरीका होता है, दूसरा वर्ड टेक्निक होता है। एक कारण होता है और टेक्निक्स होता है, दो चीज होता है कि अगर आप समझो आप शेयर करते हो ना, आप तरीका हो जाएगा मतलब कैसे काम करना है। जिसे आप मैंने बोला जितना आप बात करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना, टेक्निक्स मिलेगा तो आपको और सिखाया जाएगा। तो इमोशनल अप्रोच, यानी कि पहला क्या होता है टेक्निक्स में, इमोशनल, यानी कि मतलब सामने वाले को जिस किस चीज की जरूरत है, जरूरत होना चाहिए। कि बोलते हैं ना, कोई भी मार्केट में बड़ा को बताया, जब बंदा सामने को पता होना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है ना। इमोशनल अप्रोच, यानी कि समझो सामने को प्रॉब्लम है, आप उसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ऊपर आप जाओगे, मतलब इसका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन आपका एक करके देगा। जैसे अभी समझो आपको बोला कि अब इसमें ना एक क्या हुआ था कि एक बंदा ना को दाद दुख रहा था, बोले डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम है, इशू ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या बोला, चाय पत्ती दिया था। चाय पत्ती नहीं देना है उसको, क्या देना है, उसने इमोशनल हो गया, सब कुछ हो गया, चाय पत्ती से ठीक होगा, लेकिन उसके लिए काम करता है। पर लेकिन जो मेन जो क्या है, आपको पेस्ट लगेगा, है ना, मेन धातु के लिए बनाया है, तो मेन क्या है, पेस्ट लगे। आपको ये जरूरी होता है कि मतलब आपको उसको किसको क्या देना है, यानी कि ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी मतलब इरेटिंग वगैरह हो रहा है, खुजली वगैरह हो रहा है, तो आपको क्या देना चाहिए। तो आपको मतलब टीटी क्रीम वगैरह आप यूज कर सकते हो उसको, यानी कि ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए किसमें क्या होना चाहिए। अब वो समझो कि फेस की प्रॉब्लम है, आप साउथ सोप देख सकते हैं, तो मतलब फेस वॉश आप देख सकते हैं ना। ऐसे मालूम रैशनल अप्रोच, यानी कि आपका रिलेशन वगैरह भी रखना जरूरी है। मतलब कैसे कि आप इमोशनली बताया कि इसको ये चीज होता है, फिर रैशनल मिला आपको अटैचमेंट से, हैंडल ऑब्जेक्शन, यानी कि मेन चीज होता है कि सामने वाला जो क्वेश्चन आंसर होता है उसका आपको मतलब आंसर होना चाहिए। समझो कोई बोला कि आपने ऐसा बोला तो ऐसा वो होना चाहिए, है ना। कि आपको हैंडल ऑब्जेक्शन, यानी कि बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन आएंगे, तो उसका आपको आंसर देना बहुत जरूरी होता है, कैसे क्या देना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ये चीज ये होता है। तीसरा है, और अगर समझो लाइफ लाइन आपको बनाना है अपने बिजनेस, तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्वालिटी कंज्यूमर कंज्यूमर, यानी कि मतलब आपको पहले खुद तो खुद कंज्यूमर बनना पड़ेगा, यानी क्वालिटी वाला, मतलब खुद का। दूसरा, मिनिमम 20 क्वालिटी कंज्यूमर, यानी कि मतलब समझो पहले खुद बनना है। लाइफ लाइन अगर आपको बिजनेस बनाना है, आपको रखना है, तो पहले खुद को मतलब अच्छे से कस्टमर होना पड़ेगा। यानी कोई बोलता है ना कि मैं डिसीजन यूज करता हूँ, इतना साल से यूज कर रहा हूँ, तो उसको पूछना कि मतलब अभी अब पेस्ट का दाम कितना है, उसको इतना ही पूछो। कोई बोलता है ना मैं इतना साल से मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब उसको इतना पूछना कि पेस्ट कितना था, और उसको ये पूछना कि मतलब कि मैंने तो बहुत काम किया था पर मुझे पैसा नहीं आया, तो आप कितने परसेंट में थे। तो उसके पास आंसर ही नहीं रहेगा। कोई ऐसे कस्टमर में आते हैं ना कोई भड़काने के लिए, कि जिसने कभी जिंदगी में लाइफ में उसने यूज भी नहीं किया, आईडी भी नहीं बनाया, उसको बोला कि बोला वो एक बीच में बोला था कि इसमें एक बोला था कि हमारा कॉफी मतलब ये ना ये खराब आ रहा है। तो उसको बोला आईडी नंबर आपका बताओ ना, तो बोला आईडी नंबर नहीं था, तो कैसे आया बंदा, है कि नहीं। वो सामने वाले को पूछा कि आपका जो आईडी नंबर बताओ ना आप, हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो आईडी नंबर ही नहीं है उसके पास, तो कैसे बोला। तो ये पूछने से क्या होता है, आपको कोई जो बोला ना, ये क्या बोला हैंडल ऑब्जेक्शन, उसको बता होना चाहिए। तो ये चीज
मिनिमम कितना होना चाहिए? 20 कस्टमर, 20 मिनिमम, मिनिमम जितना ज्यादा हो उतना। अगर समझो आपको 3000 पीवी करना है, आपको हर एक से 100 पीवी मिलेगा, 10 पीवी मिलेगा, तो इसके अंदर आपको मतलब 2000 पीवी तक बन जाएगा, 2000 2500। तो क्या करना, 3000 पीवी का जो पर्सनल बोला है अभी, उतना अभी आपका वो रेंज में आ जाएगा। मिनिमम कितना चाहिए? 20 क्वालिटी कस्टमर चाहिए, मतलब जो रेगुलर लेने वाला। इसमें ABCD ऐसा बहुत सारा आ जाएगा। और उसमें क्या करना है, हाँ, वेरी डिटेल स्टेप और ऑटोमेटिक यूर बिजनेस, यानी कि आपको जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको भागना है नहीं पागल साथ में, धीरे 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 आपको ग्रोथ होगा, यानी कि मतलब डिटेल स्टेप छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक बार 1000 पीवी से 3000 कर दिया, तो आपने मतलब ये सब चीज कर दिया, तो एक ही बार में पूरा बढ़ गया, तो बाद में क्या होगा, धाम से फिर गिर जाता है। तो आपको धीरे 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 वो बढ़ाना है स्टेप, एक कदम आगे। समझो कि आपने सीढ़ी चढ़ना है, आपको 20 सीढ़ी चढ़ना है, तो आपने एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, आपको घाई नहीं पड़ेगा। तो 2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ गया तो क्या होगा, रिस्क भी है और आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सेम चीज वही वही करना, धीरे धीरे आपको। कॉन्सेप्ट ऑन रेगुलर बायर इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्डन एग, यानी कि मतलब कि आपको जो रोज लेते हैं ना, कि मतलब आपके कस्टमर है आपके, उसको उसको लेते हैं ना। तो अभी कोई बोलते हैं ना कि मुर्गी अंडा देती है, सोने का मुर्गी अंडा देती है, देखो। तो अभी मुर्गी को नहीं खाना है, अंडा दे रही है ना, फिर कोई पेस्ट लेगा, कोई साबुन लेगा 2-3 दिन में, तो आपको उसको मतलब दिखना है उसके में, ध्यान देना चाहिए मतलब कौन सा क्या है। उसको आप पर्सनल भी तो मिल जाएगा ना आपको बस, है ना। ऐसा नहीं कि उसको पूरा खा जाना है, कोई बोलता है ना कि इतना डालो उतना डालो, पूरा एक ही दाना में पैसा डाल दिया, एक बार पी मार दिया, हो गया, बोनस भी आ गया, बाद में क्या नेक्स्ट टाइम आपको बैठेगा भी नहीं। तो ये दिखना है कि कौन कौन कितना कितना दे सकता है, कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है, और सबको अलग अलग चीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। हैव इवैल्यूएटेड कस्टमर लिस्ट बिटवीन 2-3 मंथ, यानी कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर वो सब चीज आपको दिखना है कि मतलब मेरा मेरे कौन कौन से है और कितने हैं, कितने जन आ रहे हैं, कोई रेगुलर आते हैं, कोई नहीं आते छोड़ते हैं ना, कोई रेगुलर रहते भी हैं। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान देना है।